जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत के वजीर आजम के इरसाल करदा समरी पर दस्तखत। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को हलफ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब की तैयारियां शुरू। सुप्रीम कोर्ट से मेहमानों की फहरिस्त तरफ। जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। चीफ जस्टिस की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से दी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अहम मुलाकातें शुरू कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुलाकात में जस्टिस फायज ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने नामजद चीफ जस्टिस से मुलाकात की और मुबारकबाद दी। नामजद चीफ जस्टिस को चैम्बर के स्टाफ की मुबारकबाद। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की भी जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। नामजद चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहों ने ब्रीफिंग दी। बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया आफरीदी की चीफ जस्टिस तैनाती का खैर मकदम। सिंध, लाहौर, केपी, मुल्तान, भावलपुर और इस्लामाबाद बार्स की मुबारकबाद। बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया आफरीदी को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कराची बार की जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नामजद न करने की मजम्मत। कहा तवक्को है जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल कराएंगे। दूसरी जानिब जस्टिस याहिया आफरीदी की चीफ जस्टिस तैनाती पर खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला के अवाम खुश। जस्टिस मंसूर अली शाह कल उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की फैमिली भी उनके साथ मक्का मुकरमा जाएगी। वापसी 1 नवंबर को होगी। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस फायज ईसा कल मुकदमात की समाअत करेंगे। पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह को मुतनाज़ बनाया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम एक पेज विद फरवा वहीद में बातचीत। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 16 में से 5 जज आईनी बेंच का हिस्सा बनेंगे। आईनी बेंच का सरबराह सीनियर तरीन जजेस में से होगा। पीटीआई के बहुत से अरकान आईनी तरमीम के हक में वोट देना चाहते थे। चंद अरकान ने अपनी मर्जी से वोट डाला। अभी मिलिट्री कोड से मुतल्लिक कोई आईनी तरमीम ज़ेरे गौर नहीं। बानी पीटीआई के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, रिहाई ताहाल ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। जस्टिस मियां गुल हसन ने दरख्वास्त जमानत 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की। दौरान समाअत पूछा बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया। वकला को बुशरा बीबी की जल्द रिहाई की उम्मीद। कहते हैं वो किसी और केस में मतलूब नहीं। बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इनको तोशाखाना केस में मुलविस करके बेगुनाह जेल में रखा गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा पार्लिमानी कमेटी को भी मालूम नहीं था मुसव्वदे में क्या है। अवाम के साथ कब तक फ्रॉड होता रहेगा। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं क्या बुशरा का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इनका ताल्लुक तो करोड़ों की पर्चियों पर अफसरों को लगाने से था। तोशाखाना से तोहफे और हीरे की अंगूठियां लेने से था। झूठा प्रोपेगेंडा अब चलेगा डंडा। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ शिकंजा कस दिया। विफाकी काबीना की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई और डिजिटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर भी सख्त एक्शन होगा। मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना होगा। NCCIA साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मजाज। निगरान हुकूमत ने दिसंबर 2023 में NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। आईनी तरमीम की मंजूरी के मौके पर अपोजिशन लीडर के इल्जामात झूठे निकले। कौमी असम्बली की तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट स्पीकर अय्याज सादी को पेश कर दी। जराये के मुताबिक पार्लियामेंट में खुफिया इदारों की मौजूदगी का उमर अयूब का इल्जाम बेबुनियाद है।
जिन बावर्दी एहलकारों की मौजूदगी का इल्जाम लगाया गया वो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी स्टाफ है। उमर अयूब ने तरमीम मंजूर होने के बाद ऐवान में खड़े होकर खुफिया इदारों पर इल्जाम लगाए थे। आइन में 26वीं तरमीम, आईनी बेंचेस की हैसियत तस्लीम। सुप्रीम कोर्ट ने पहला केस आईनी बेंच को भेज दिया। बरतरफ मुलाजमों की बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को इरसाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही तायुन करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में भी आईनी बेंचेस की गूंज। मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। अदालत ने कहा सूबाई असम्बली में आईनी बेंच की तश्कील का मरहला मुकम्मल होने तक रोस्टर के मुताबिक बेंचेस समात करते रहेंगे। सिंध असम्बली इजलास 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पेश की। कहते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरमीम मंजूर कराकर तारीखी काम किया। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे, लोगों को जल्द इंसाफ मिलेगा। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा माजी में अदलिया की तरफ से जमहूरियत पर शबखून मारा जाता रहा। चंद जजेस ने मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा। पानी पिचाए को अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। इनकी पूरी सियासत का इख्तिताम अवाम के सामने होगा। इसराइली फौज स्कूलों, अस्पतालों, मसाजिद और पनागाहों पर बमबारी कर रही है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में ज़ेरे तालीम फ़लस्तीनियों के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहते हैं इसराइल ने गजा में शहरों को खंडरात में तब्दील कर दिया। काबिज इसराइली फौज फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है। आलमी बरादरी ने गजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा नहीं किया। मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम, कारोबारी सरगर्मियों के लिए मुस्बत पैगाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स ने 87,000 का संगे मील अबूर कर लिया। इंडेक्स में 727 पॉइंट्स का इजाफा 87,194 की सतह पर बंद हुआ। पंजाब में बेलारूस के ताउन से ट्रैक्टर्स के प्लांट लगाने का फैसला। बेलारूस की इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से बेलारूस के सफीर की मुलाकात। ज़राअत, तिजारत और सियाहत के फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर आला ने कहा गैर मुल्की सरमायाकारों को मराहत और सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इक़दामात और इंतजामात बेसूद। स्मॉग का रोग मौजूद। लाहौर जो था बागों का शहर, आलूदगी में बदस्तूर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 503 तक जा पहुंचा। बरकी के इलाके में इंडेक्स 844 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए। 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:45 बजे लगेंगे। शहर में हर किस्म की आतिशबाजी पर भी पाबंदी आयद। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहरियों को स्मॉग से बचाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं।